बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की जो है वो गुफ्तगू करूं। और दूसरा ये कि वीडियोस की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाने की जो है वो मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा जी, आज की बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। आपने बिल्कुल सुनी भी होंगी, लेकिन उसके बैकग्राउंड्स आपके सामने आज शेयर करूंगा कि जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें टूटती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो किरदार वो लोग जो है उनको छोड़ के जा रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता। और मैंने आपसे ये जो है वो पिछले वीलॉग्स के अंदर ये भी मैंने बात की थी कि अभी तो सिर्फ जो है वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे थे कि जिनका नामो निशान जो है वो नई लोगों तक नहीं था, या वो लोग थे जो बिल्कुल डेड थे, या जिनको जो है वो टिकट्स के जिनके साथ इश्यूज थे वो लोग पीटीआई छोड़ते। लेकिन अब जो फाइनल राउंड में ये चीज़ शामिल हो चुकी है और अब जो है वो ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि जो है वो अब लग रहा है कि अब ऐसे ऐसे लोग बोलना लग गए हैं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ रहे हैं, जब ये सारा मसला जो है वो हो रहा है, तो अब वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टी छुड़वाने की ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिंपैथी जो है ना वो बना रही है। और अब वो जर्नलिस्ट, वो लोग, वो सियासतदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बहुत ज़्यादा क्रिटिक हैं, अब वही जो है वो इसकी हमायत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा जी, शीरी मज़ारी, डॉक्टर शीरी मज़ारी बहुत 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 ज़्यादा पुरानी जो है वो पुरानी और बड़ी लॉयल समझी जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और इसको आयरन लेडी भी कहा जाता है। अच्छा, ह्यूमन राइट्स की बड़ी अलम बरदार है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब पहले नाम सुन लिया, उसके बाद जी फैजुल हसन चौहान। फैजुल हसन चौहान साहब की मैं ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। फैजुल हसन चौहान साहब ने भी पीटीआई छोड़ दी है। और उसके बाद फिर मुसर्रत जमशेद चीमा, फिर जमशेद चीमा उनके हस्बैंड जो है, इनकी खबर ये जो सामने आई, जब इनकी सारी जो इनकी मोहब्बत थी खान साहब के लिए वो बड़ी काबिल दीद और सबको पता था वो कितनी मोहब्बत करते थे, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब आइंदा पार्टी कौन कौन छोड़ रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे नाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें जो है वो आसमान से जमीन पे आती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा होगा या नहीं, ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन शीरी मज़ारी के बारे में मैं आपको बता दूं, शीरी मज़ारी जो है, इन्होंने इनकी गिरफ्तारियां पिछले कुछ 12-13 दिन से जो वो 5-6 दफ़ा इनको गिरफ्तार किया गया मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों के अंदर। मैक्सिमम तो एमपीओ के थ्रू जो है वो उनको गिरफ्तार करते रहे। उनकी बेटी जो है वो ईमान मिजारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो शोर मचाया। उन्होंने जो पहले तो वो जो है वो उनको डिफेंड करती नहीं, लेकिन जब फिर उसके बाद गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी होती थी, उनको रिहा किया जाता था, गिरफ्तार किया जाता था, फिर जो है वो उसके ऊपर जो है वो दिल बर्दाश्त हो गई और उनका जो वो अंदर का जो एक उनकी हिम्मत है वो टूट चुकी थी। और इस वजह से जो शीरी मज़ारी को उन्होंने फिर जो है वो पीछे हट जाने का मशवरा दिया। और ये शीरी मज़ारी को पीछे हटने का मशवरा और इसके पीछे में बैकग्राउंड में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखें, वो आपने देखा होगा जब वो अदालत से निकल लिए, रहा हुई हैं और उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया, तो ईमान मिजारी उनकी बेटी ने उनका हाथ नीचे किया गुस्से से और वो आगे चल दी गई। उसी दिन से जो है वो कंफर्म हो गया था कि शीरी मज़ारी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छा मतलब ये इस तरह को फैसला लेंगे। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, ये शीरी मज़ारी और फिर मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये पार्टी इन्होंने कैसे छोड़ी और किसने छुड़वाई और क्या सब वो सारी चीज़ें जो एक हालात इनके सामने पैदा कर दिए गए। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मिज़ारी जो खुद भी एक लॉयर है, उनकी हिम्मत कैसे टूटी, उनको जो है वो इस कदर टॉर्चर किया गया। अच्छा, जब एक इंसान आपके घर का फर्द पकड़ा जाता है ना जेल के अंदर, तो फिर हर तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि उनके साथ जेल में ये ना हो रहा हो, या उनके साथ जेल में ये किया जा रहा होगा, ये उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा होगा, ज्यादती की जा रही होगी इस किस्म की। तो उनको जो है वो इस तरह से फीड किया गया मुख्तलिफ लोगों के थ्रू कि शीरी मज़ारी तो माफिया मांग रही है, शीरी मज़ारी तो वहाँ पर रो रही है, या इस तरह की उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो इस तरह से जब उनको पता चला ईमान मिज़ारी को, तो फिर उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे उन्होंने रोना पीटना शुरू किया। और डेफिनेटली एक माँ बेटी है, माँ के लिए जो इतना करती हैं। अच्छा, उन्होंने जब फिर ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे हुआ, तो फिर वो वीडियो, उनकी रोने की वीडियो, उनकी फरियादों की वीडियो जेल के अंदर जो है वो शीरी मज़ारी को दिखाई गई और शीरी मज़ारी को फिर तोड़ा गया।
ज़ाहिर है बेटी थी उनकी, और एक माँ अपनी बेटी के लिए जो है वो बेटी को इस हालत में देखकर कैसे पीछे रह सकती है। तो ये एक पूरा सीन क्रिएट किया गया। सेम अगर बात करें हमारे जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की, तो उनके बच्चे की एक, मैं समझता हूँ कि 10-12 साल के बच्चे को एक उनकी सीट के ऊपर बैठा के, उनके ऑफिस के अंदर जमशेद चीमा साहब की उनकी सीट के ऊपर बैठा के रोने पीटने वाली हालत में, आप अंदाजा कर लें कि माँ बाप जेल में हो, उनके सामने बच्चों के पकड़ के लेके जाया गया हो, और फिर वो फरियाद किस तरह से माँ बाप का सीना चीरती होगी जब उनकी कानों में आवाज जाती होगी। तो ऐसे ही हुआ जब उनके बच्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, छोटी सी एक वीडियो पैगाम जारी करवाया गया कि मेरे वालिदैन को छोड़ दिया जाए, तो वो बच्चा कह रहा था कि वो आइंदा किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना, उसके बाद फिर कौन किस तरह से जो है वो पीछे, मतलब आगे वही चीज़ें कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बेसिक रीज़न थी जो हमारे बहुत तगड़े लोगों ने जो है वो इस सारा सीन क्रिएट किया, इस वजह से ये पार्टी छोड़ेगी। फैजुल हसन चौहान पर थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। फैजुल हसन चौहान साहब ने जाते जाते अपना जो पूरा ज़र्फ दिखा दिया है। उन्होंने खान साहब के बारे में वो चीज़ें, जिस तरह से एक रूठी और जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो सेम ऐसे हमें प्रोसेस नज़र आया। और फैजुल हसन चौहान साहब हमें इस तरह का जो है वहाँ पर सीन क्रिएट करते हुए खान साहब को टाटा बाय बाय करके गए। उन्होंने कहा कि मेरी सुनते नहीं थी, वजारतें नहीं दी गई, ये वो सारी चीज़ें। फैजुल हसन चौहान पर जो फिर कभी बात इसके ऊपर पूरी करेंगे। और उसके बाद आपको मैं बता दूं आने वाले दिनों में कौन कौन जा रहा है। तो सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से अंडरटेकिंग ली गई है, और अब उनकी इस अंडरटेकिंग को देखते हुए ये लग रहा है कि जो है वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है वो भी पार्टी को खैरबाद कह देंगे। और उसके बाद फिर फवाद चौधरी की बारी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी अंडरटेकिंग देकर ही जो है वो बाहर आए हैं। तो ये हो सकता है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनमें से दोनों में से एक की हो, या फिर हो सकता है दोनों की हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अफसोसकुन है। लेकिन जो है वो एक चीज़ ये भी है कि जो नून लीग के लोग हैं या वो जर्नलिस्ट, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक साहब के क्रिटिक थे, अब वो भी इन चीज़ों को जो है वो कंडेम कर रहे हैं और परेशान हैं इन सारी चीज़ों के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर सके। अल्लाह ने के पास।